अगर आपका ऑटिज्म बच्चा 5 साल से छोटा है तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अभी आप एक सेफ जोन में हैं। अभी सब कुछ सुधर सकता है, या मैं कहूँ कि बहुत कुछ सुधर सकता है, क्योंकि 5 साल के बाद सीन बिल्कुल चेंज हो जाता है, जिसकी आप एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते हैं। मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बेटा ऑटिज्म प्लस लो मसल टोन का है, बट वो 6 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है, 6.5 ईयर का है। तो अभी जो वो चल रहा है, जो उसका स्टेटस है, और जो वो 5 साल के पहले था, दोनों में उसके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा चेंज आ चुका है। और मैं ये अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से सिर्फ नहीं बोल रही हूँ, मैं जितनी थेरेपी सेंटर्स पर गई हूँ, जितने लोगों से मिली हूँ, सबके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, आपको ये बता रही हूँ कि 5 साल के बाद बच्चों में मेजर बिहेवियर इशूज आते हैं, स्पेशली इन बच्चों में, क्योंकि वहाँ पर लैक ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और उस समय आप बच्चे को उतना ज़्यादा कमांड फॉलो नहीं करा सकते। जो चीज़ें आप 5 साल के पहले सिखा सकते हो, जितना स्ट्रिक्ट आप 5 साल के पहले हो सकते हो, जितना आप बच्चे से काम 5 साल के पहले करा सकते हो, वो आप 5 साल के बाद नहीं करा सकते। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि बच्चे में सक्सेस के इम्प्रूवमेंट के चांस खत्म हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर 5 साल के पहले आप बच्चे के साथ जितना ज़्यादा मेहनत करोगे, उसका 3 से 4-5 गुना रिजल्ट आएगा। और वही चीज़ें जस्ट अपोजिट हो जाती हैं 5 साल के बाद। जब बच्चा 5 साल के बाद एज कंप्लीट कर लेता है, तब वो एक तो फिक्स रूटीन में आ जाता है कि 5 साल अगर उसके साथ ढिलाई बढ़ती गई है, उसको उतना ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस नहीं दी गई है चीज़ों में, तो अब वो समझ गया है कि मेरी लाइफ ऐसी ही है। फिर वो आपकी चीज़ें नहीं मानता है, वो आपको हैंडल करने का एक तरीका समझ चुका होता है, भले ही वो ऑटिज्म या किसी भी न्यूरो डेवलपमेंट ऑर्डर का डिसऑर्डर का बच्चा हो। तो ये आपके लिए बहुत ही सेफ जोन वाली बात है कि अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो बच्चे की स्पीच आ सकती है, बच्चे में कमांड फॉलोइंग आ सकती है, आई कांटेक्ट आ सकता है, लर्निंग एकेडमिक सब कुछ आ सकता है, और वो बहुत इजीली आ सकता है अगर आपने बहुत कम उम्र से काम करना शुरू किया है। तो अगर आपको अपने बच्चे में कम ही उम्र में कभी कोई प्रॉब्लम दिखती है, तो उसके लिए जल्दी से जल्दी आप कंसल्ट करिए और उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। उस पर घर से ही जल्दी से जल्दी काम करना शुरू कीजिए, क्योंकि एज बढ़ने के साथ बच्चे के बिहेवियर में बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस आते हैं, और उन चेंजेस के साथ आप उससे उतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट होकर काम नहीं करा सकते हो। कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ इसलिए बता रही हूँ कि मैं जितना स्ट्रिक्ट नहीं हूँ अपने बेटे के साथ, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था स्ट्रिक्टनेस के अलावा, स्ट्रिक्ट होके ही मैंने चीज़ें सिखाई हैं, उसकी स्पीच लाई है, उसकी कमांड फॉलोइंग लाई है। अब वो उतना ज़्यादा मैं स्ट्रिक्ट उसके साथ, उतना ज़्यादा उसे पैटर्न में एक्टिविटीज़ कराना या फिर एक्सरसाइज कराना, ये सब नहीं हो पाता है। रीज़न इज कि अब 5 साल के ऊपर एज हो गई, वहाँ पर हमें बहुत देखना पड़ता है कि बच्चे का बिहेवियर कितना इफेक्ट हो रहा है। हमें बच्चे के बिहेवियर को देख के चीज़ें करानी पड़ती हैं, देख के कमांड फॉलोइंग करानी पड़ती है। बच्चे के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसे एक्टिविटीज़ या फिर बाहर पार्क में ले जाना, जो भी है सारी चीज़ें, जो भी हम लर्निंग एकेडमिक करा रहे हैं, वो सारी चीज़ें करानी पड़ती हैं। तो बच्चे के बिहेवियर में जो चेंजेस आते हैं, वो उसकी लर्निंग में पूरी तरीके से इफेक्ट डालते हैं। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो आप जुट जाइए उसके साथ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए, वो आपकी बात मानेगा, ज़रूर मानेगा, और उसका रिजल्ट भी आएगा। मैं ऐसा नहीं कहती कि वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, पर हाँ, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ठीक हो सकता है, और हो सकता है जिनमें बहुत ही माइल्ड इश्यूज हों, वो एक हद तक पूरी तरीके से भी ठीक हो जाए। कुछ सेंसरी इश्यूज रह सकते हैं, और कुछ बच्चों की IQ अच्छी होती है, लर्निंग बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो वो जल्दी ग्रैस्प कर लेते हैं चीज़ें। तो IQ पर भी डिपेंड करता है, बट आप एज का एक जो ये बैरियर है, इसे ध्यान में रखिए। अगर आपको मेरी बात में पॉइंट में कभी भी कहीं कुछ आपको सही लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, गलत लग रहा है तब भी आप कमेंट कीजिए। पर मेरा एक्सपीरियंस अपने और बहुत सारे बच्चों के अकॉर्डिंग है, जो मैंने फील किया है, और जो लोगों तक जानना बहुत ज़रूरी है कि एज का इफेक्ट क्या पड़ता है बच्चे पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।